हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीसीए फर्स्ट ईयर का मैथ का सेट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट, ये सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डायनेस्टिक ऑब्जेक्ट, यानी जो जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो डिफाइन होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू, जो सेट है वॉवेल यानी सेट हो गया, ए टू जेड यानी सेट हो गया, लेकिन 1 2 3 सेट नहीं होगा। एलिमेंट द मेंबर ऑफ द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ए इज इक्वल टू ए बी सी टू जेड तक, जो कि सेट है। डिजिट में हो जाएगा 0 to 9। अब हम पढ़ेंगे मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट, मतलब उसका मेथड समझते हैं सेट का। फर्स्ट मेथड है रोस्टर मेथड। इन दिस मेथड एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन विद मिडिल ब्रैकेट एंड सेपरेट देन बाय कॉमन नोटेशन, यानी हम जो भी लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट में उसको सेपरेट करके कॉमा देंगे। जैसे ए इक्वल टू वॉवेल में दिए, ये रोस्टर फॉर्म में है ए ई आई ओ यू। बी में लिए 1 2 3 से एन पर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेट विद द फॉर्म। सेट विद द फॉर्म इन दिस मेथड एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन विद मिडिल ब्रैकेट एंड बाय प्रॉपर्टीज व्हिच इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट फॉर सेट इज स्टार्टेड, यानी इसमें जो भी लिखेंगे सेट विद द फॉर्म में लिखेंगे। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ एन अल्फाबेट, यानी एबीसीडी के में जो वॉवेल होता है उसके बारे में बात करें। और बी में जो है कि एक साथ है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी इसमें नेचुरल नंबर दिया गया। नेचुरल नंबर 1 2 3 से एन पर तक जाता है, जो जिसको हम ये रोस्टर फॉर्म में है, जिसको सेट विद फॉर्म में लिखने के लिए एक साथ एक्स बिलोंग्स टू एन। और अब आया रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी बट्टा के रूप में। क्यू बराबर कभी नहीं होगा 0। टर्मिनेशन यानी 1/2, यानी कट जाएगा पूरा पूरा। रेकरिंग यानी 2 पर रेकरिंग चढ़ जाएगा। रिपीट यानी 2 0.2 मतलब 2 आते रहेगा, उसको रिपीट करते जाएगा। इरेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू बराबर कभी नहीं होगा 0। नॉन टर्मिनेशन √2 होगा, √3 होगा, पाई होगा। नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ये कभी रिपीट नहीं होगा। 0.30 फेनू 300 3 को 0, मतलब ये रिपीट कभी होगा ही नहीं। अब आएगा इंटरवल ओपन इंटरवल, ए से बड़ा एक्स है लेकिन बी से छोटा है एक्स, इसको ए कॉमा बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और या ए फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 1 से बड़ा एक्स होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के लिए 1 to, इसको नंबर फॉर्म में लिखने के लिए रेखा खींचेंगे और 1 to 5 तक लिखे तो 1 और 4 जो कि ओपन रहेगा तो इसको गोला पालेंगे। क्लोज इंटरवल ए से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, और बी से छोटा होगा और बराबर भी होगा, इसको ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 1 से बड़ा बराबर एक्स होगा लेकिन 4 से छोटा और बराबर होगा। 1,4 होगा, लेकिन 1 4 जो भी होगा क्लोज, यानी इसको हम कलर कर लेंगे। अब आ गया है ओपन ऑन द लेफ्ट एंड क्लोज टू द राइट। ए से बड़ा होगा एक्स लेकिन बी से छोटा और बराबर भी होगा। और ओपन के लिए हम छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं और क्लोज के लिए बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 1 से बड़ा एक्स होगा और 4 से छोटा और बराबर भी होगा। 1,4 इसको नंबरिंग फॉर्म में लिखने के लिए 1 तो हो जाएगा ओपन और 4 हो जाएगा क्लोज। अब आ गया टाइप ऑफ सेट, यानी नल सेट। ये सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, यानी इसमें एलिमेंट नहीं होगा। इट इज डिनोटेड बाय फाई और मिडिल ब्रैकेट, यानी फाई होगा। एग्जाम्पल में आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 5 से छोटा होगा एक्स एंड 1 से बड़ा होगा एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आ गया सिंगल ऑन सेट, ये सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, यानी इसमें 1 एलिमेंट होगा। ए इक्वल टू ए और बी हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नॉन एम्प्टी सेट, ये सेट कंटेनिंग एट लीस्ट 1 एलिमेंट, यानी इसमें 1 या 1 से अधिक एलिमेंट भी हो सकता है। ए इक्वल टू ए हो जाएगा, इसमें बी इक्वल टू 1 2 3। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। If the number of elements in the set is finite or countable, then the set is said to be finite set. Otherwise, it is said to be infinite set. यानी देखते इनफाइनाइट सेट, जो इनफाइनाइट सेट और जिसका कभी अंत न हो। फाइनाइट सेट मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं। और इनफाइनाइट का एग्जांपल देखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड आर से बड़ा होगा एक्स। और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए जेड एंड आर से छोटा होगा एक्स। और फाइनाइट सेट का देखते हैं 1 2 3 से 100 तक, यानी फाइनाइट यानी गिनती हो सकता है, उसे फाइनाइट सेट। तो कार्टेशियन नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट
एलिमेंट इन द सेट ए, यानी हम जो भी सेट लिखेंगे उसमें का नंबरिंग बताएगा। इट इज डिनोटेड बाई ए ने फॉर ए, मतलब जैसे ए एक सेट में हो गया ए आई ओ यू, इसमें एक के बता रहा है कि नंबर इसमें 5 एलिमेंट है, और बी में बताया 2 3 5 है, यानी 3 एलिमेंट है। अब आ गया सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी देन द सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ये बोल रहा है ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इट इज डिनोटेड बाई ए सबसेट है बी का। ए का एलिमेंट एग्जाम्पल में ले लिए ए का 1 2 3, बी का ले लिए 1 2 3 4, ये सबसेट है बी का, यानी ए का पूरा एलिमेंट है बी में एंड बी का पूरा एलिमेंट ए में नहीं है, यानी इसमें 4 ज़्यादा लिखेंगे, इसमें 4 नहीं है, तो ये नहीं होगा, यानी सबसेट नहीं होगा। ए प्रॉपर सेट होगा बी का, यानी ए का जितना भी एलिमेंट है बी में है, यानी प्रॉपर सेट हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल में ले लिए ए इक्वल टू 1 2 3 और बी में ले लिए 3 2 1, यानी ए बराबर बी हो जाएगा, यानी ए सबसेट है बी का, यानी ए का पूरा एलिमेंट बी में है, बट बी का पूरा एलिमेंट बी में भी है, बी का पूरा एलिमेंट ए में है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी नल सेट हमेशा सबसेट